Hi everyone, once again welcome to all of you in the today's class. And today I am going to start new chapter, Introduction to Trigonometry of NCERT book, chapter number 8. So first of all, what is the trigonometry and what is the meaning of the word of trigonometry? In the previous class, use the sum trigonometric ratio and trigonometric identities and resolving the proving of trigonometric identities like sin square theta plus cos square theta. And what is the basic concept of trigonometry in this chapter? तो बेसिकली कुछ ऐसे हमारे पास कैलकुलेशंस होते हैं जो हमारे ज्योमेट्री पोर्शन सॉल्व नहीं हो पाते थे, तो हम उस क्वेश्चंस को ड्राइव करते थे, उस टेक्नोलॉजी को इलेबोरेट करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच पे आए. फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक कि आप पर्टिकुलर एक पोजीशंस पे खड़े हैं और एक पोजीशन से आपने सिर्फ एक इमेजिनेशंस चीज़ों को देखा, लाइक फ्लाइंग द बर्ड्स, उड़ते हुए बर्ड्स को भी देखा. तो जिस समय आपने अपने आई से एक एंगल जनरेट करके ऊपर की तरफ देखा, अपनी आइज़ को आपने एक तरह से प्रोजेक्ट किया और वहाँ से देखने की कोशिश किया, तो उस समय सिर्फ ये डिसाइड हो पा रहा था कि पर्टिकुलर हम किसी डिस्टेंस पे हैं और एक हाइट पे हैं. यानी जो भी ग्राफ आपका वहाँ पर जनरेट हो रहा था, चाहे वो आप किसी चीज़ को अर्थ से टॉप पे देखने की कोशिश करिए या टॉप से अर्थ पे देखने की कोशिश करिए, तो वहाँ डिफरेंट टाइप के टू एंगल्स जनरेट होते थे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज द पार्ट ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस. इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नाम क्यों दिया गया ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस. तो बेसिकली हाइट और डिस्टेंस, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर और डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर बेस हो जाता था. तो कॉम्बिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस के बिहाफ पे जो हमारी लाइन या एल्टीट्यूड या जो प्रोजेक्टाइल फॉर्म मोशन होता था या जनरेट होता था, वो हमारे लिए प्रोजेक्टाइल हो जाता था, लाइक हाइपोटेन्यूज हो जाता था. तो एक कंप्लीट परफेक्टली हमारे पास एक्यूट एंगल जनरेट हो जाता था, राइट एंगल जनरेट हो जाता था, जिसमें हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते थे. इसी के रेस्पेक्ट में साइन एंड कोसाइन. तो साइन की भी जो इनिशियली वैल्यू सबसे पहले यूज़ की गई, वो टू एक्सेस के बिहाफ पे यूज़ की गई, like x axis horizontal and y axis perpendicular. So horizontal is base and vertical is perpendicular. तो इस तरह की इमेजिनेशन से ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट इलेबोरेट होता गया और उसके अलग अलग फील्ड्स में, बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड्स में लाइक इंजीनियरिंग्स में, मेडिकल्स में इसके यूज़ होते चले गए. ओके, तो आइए इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में. सबसे फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. लाइक ट्राई मीन्स थ्री. ट्रिग्नोमेट्री इज द derived in Greek word like tri means three and con means side and last metron means measure. ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री तो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, हम लोग जनरली स्पीड में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनमेट्रॉन, थ्री साइड्स मेजर. What is the three sides measure? Perpendicular, base and hypotenuse in the right triangle. Okay, so after this, the basic words of trigonometry. What is the trigonometry? Here, trigonometry is the study of relationship between sides and angles. Here, trigonometry is the study of relationship between the sides and angle of a
ट्राइंगल। यही भी डिसाइड कर रहे थे हम लोग कि हम लोग के पास जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर बनेंगे, जो भी आइडेंटिटीज बनेंगी, वो साइड और एंगल के रेस्पेक्ट में बनेंगी। लाइक साइन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू एंगल एंड साइन बिलोंगिंग्स टू रेशियो ऑफ टू sides, like perpendicular upon hypotenuse. And now we will calculate in this chapter some ratio of the side of a right triangle, like sine, cos, tan, etc., with respect to its acute angles, angle like A, called trigonometric ratio of the angles। ठीक, तो एक्यूट एंगल जब हम लोग जनरेट करते हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज टेक राइट एंगल ट्राइंगल लाइक ABC, ओके। सो एक्यूट एंगल की मीनिंग क्या हो जाएगी हमारे पास? एक्यूट एंगल की मीनिंग यहाँ पर 0 से 90 डिग्री के बीच का रेंज हो सकता है। तो एंगल ए हमारा यहाँ जनरेट हो रहा है। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल को फाइंड करने की बात करेंगे तो फाइनली अगर हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो एंगल ए के ठीक अपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, एंड उससे एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं? बेस बोल देते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चंस के बिहाफ पे अगर हमको निकालना होगा तो फाइनली ये क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज। And this is perpendicular, but what is the perpendicular? Side opposite to angle A, is called perpendicular, perpendicular किसको बोलना है? Side opposite to angle A, side opposite to angle A is called perpendicular, and angle A side adjacent to angle A, is called base। अब हम एंगल ए के बिहाफ पे एंगल सी को कंसीडर कर लेते हैं। एंगल ए के बिहाफ पे एंगल सी को कंसीडर करते हैं तो उसकी कंडीशन हम बताते हैं क्या होता है। बट फाइनली क्या हुआ? इस कॉमन रेशियो या सम रेशियो को हम क्या बिलोंग करें? कि सम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स। ये हुआ। अब एंगल की पोजीशन हम चेंज भी कर सकते हैं, हम एंगल सी को भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल कैलकुलेट same like few identities, trigonometric ratio for some specific angles, like theta, phi, alpha, beta, gamma, specific angles, and establish some identities involving these ratio called trigonometric identities। तो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन क्या बन रही थी हमको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, एंड टाइप वर्ड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस बिहाफ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यहाँ पर सेट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे कैसे जनरेट होते हैं। तो हमने ABC एंगल को जब टेक किया था किसी ट्राइंगल को, तो ABC ट्राइंगल के बिहाफ पे फाइनली दिस इज इंक्लाइंड पोजीशन पे जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। BC में हम बेस एंड परपेंडिकुलर टाइटल जानते हैं, बट जब एंगल के चेंजेस होंगे या हम एंगल C को यहाँ कंसीडर कर देंगे तो फिगर में चेंजेस कैसे आएंगे ये चीज़ समझना है। लाइक अगेन ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन दिस इज hypotenuse, and we now consider angle C of angle A। जब एंगल C कंसीडर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? साइड अपोजिट टू एंगल C इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू एंगल C इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये हमारे लिए अभी भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइड अपोजिट टू एंगल
C is called perpendicular and according to this conditions यहाँ क्या करना था कि एंगल A से ज्वाइन जो लाइन जाएगी तो साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल A इज कॉल्ड बेस। तो सिमिलरली एंगल C क्या हो जाएगा साइड एडजेसेंट of ये side adjacent to angle C is called base and this is perpendicular ओके। अब क्वेश्चंस में फाइंड करने को आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sin B sin A cos A tan A। तो इस बिहाफ पे हमारा परपेंडिकुलर ये रहेगा बेस ये रहेगा। अब कंसीडर करने की बात आ जाएगी कि फाइंड द एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ sin C। तो sin C के बिहाफ पे बेस हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहेगा। ठीक, तो इस तरह के आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही एंगल के डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। Exercise 8.1 question number 1 in triangle ABC okay 8.1 in triangle ABC right angle at B AB BC is given then determine। okay, so question number 1 solution the given in a right angle triangle at B, so A B C राइट एंगल ट्रायंगल की बात है तो राइट एंगल ट्रायंगल बी को ही हमने किया। हियर ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइन ए कॉस ए साइन सी एंड साइन ए एंड साइन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेट hypotenuse with the help of Pythagoras theorem। with the help of Pythagoras theorem, so applying Pythagoras theorem says hypotenuse square like AC square is equal to perpendicular square is base square and perpendicular BC square and base is AB square। So here BC is 7 centimeter and AB is 24 centimeter। Square of 7 is 49 and square of 24 is 576। 6 9 15 carry 1 8 and 4 12 and lastly carry 1 6 625। so here AC hypotenuse is 25 centimeter 25 centimeter। फाइनली परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज हमें गिवन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिटरमाइन द साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए। we know that sin theta and sin A is equal to perpendicular upon base, perpendicular upon hypotenuse। so here where is angle A? Angle A this। okay, so according to trigonometric ratio properties angle A opposite side to angle A is called perpendicular। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 7 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो साइन ए की वैल्यू 0 हो गई एंड देन कॉस ए वी नो दैट कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
base upon hypotenuse. Here base is 24 and hypotenuse is 25. This is the first part of the question number 1. In the second part is sin C and cos C. Sin C and cos C. Sin C. Okay, and now we consider the angle C is the place of angle A. अब हम एंगल A को कंसीडर न करके किसको कंसीडर कर रहे हैं? एंगल C को। तो एंगल C को जब हम कंसीडर करेंगे तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या बताई गई कि जिस एंगल को कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं और उसके एडजेसेंट साइड को हम बेस का नाम देते हैं। तो क्या मीनिंग हो जाएगा कि अपोजिट साइड टू एंगल C इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगेन sin थीटा लाइक sin रेशियो इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हियर परपेंडिकुलर इज 24, यानी जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस हो जाएगा। 24 अपॉन अगेन 25 एंड cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो फर्स्ट एंगल में हमारा बेस ये था, अब क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड टू एंगल C इज कॉल्ड बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज एज 25। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। आइडेंटिटीज रियर केस पे यूज हो सकती है बट आइडेंटिटीज का बेसिक नॉलेज होना मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 एज यूजुअल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन किया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड निकाल दीजिए। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 169 माइनस 144 लाइक QR इज 5 सेंटीमीटर आर 5 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एज यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 4, तो चिल्ड्रन बी सीरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल recap your formula, revise your formula. Trigonometric ratio, because sin cos tan, this is the basic formula. Reciprocal of sin is called cosec and reciprocal of cos is sec, reciprocal of tan is cot। तो sin cos tan के ही फॉर्मूले को माइंड में सेटअप करिए। बाकी इन 3 फार्मूलों की हेल्प से आप सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली रैंडमली सडनली जनरेट करने के लिए कैपेबल हैं, बट 3 फॉर्मूले पे कमांड होना चाहिए साइन कॉस टैन से रिलेटेड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। बेसिक फॉर्मूलों में से यहाँ पर आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta base upon hypotenuse and tan very simple y axis upon x axis like perpendicular upon base, perpendicular upon base। ठीक, इसका याद रखिएगा। एंड कंडीशन क्या हो जाएगी? cosec theta, cosec theta is equal to reciprocal of sin theta hypotenuse upon perpendicular and sec theta, sec theta hypotenuse upon base and cot theta is base upon perpendicular। There are 6 trigonometrical ratio in this chapter जिसे हमें डिस्कस करना है, जिसकी हमको आइडेंटिटीज भी अप्लाई करना है, जिसकी प्रूविंग भी करना है, जिसको हमको हाइट एंड डिस्टेंस पे भी अप्लाई करना है। ओके चिल्ड्रन, सो बी सीरियस एंड attempt the exercise 8.1 firstly। in the next class some questions will be discussed in front of you। thank you so much।